नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम टीचर में आप लोगों का स्वागत है। और आज जो पाम आया है ये इनकी एज है 29 ईयर्स और लेडी पाम है और वर्किंग वूमेन है। अगर हम लोग इस पाम को देखेंगे, हम लोग माउंट से पहले शुरू करेंगे तो हम लोगों को सन माउंट में बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट साइन और सिंबल बनता हुआ दिखेगा। पहली बात तो जो सन लाइन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और माइन लाइन से नीचे से उठ रही है, तो ये कंफर्म कराती है कि 35 से पहले इनके करियर में एक बहुत बड़ी सक्सेस अचीव होगी। बड़ी पोस्ट में पहुंचने की इंडिकेशन हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। और यहाँ पे देखेंगे सन माउंट के अंदर आएंगे तो हम लोगों को यहाँ पे स्टार की फॉर्मेशन बनता हुआ दिखेगा। यहाँ पे एक स्टार है, यहाँ पे हमें एक हल्की सी स्टार की फॉर्मेशन जैसी बनती हुई देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी हमें हल्की सी स्टार की जैसी फॉर्मेशन दिखेगा। यहाँ पे देखिए स्टार की जैसी हल्की फॉर्मेशन बन रही है। तो इतनी ज़्यादा स्टार की फॉर्मेशन और साथ में ये फिश की फॉर्मेशन, जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन हम लोगों को देखने को मिल रही है। सन माउंट में जब भी फॉर्चुनेट साइन बहुत सारी हो जाए तो ये समझ लीजिएगा ये इंसान को सक्सेस बहुत ज़्यादा मिलेगा। ऑलरेडी ज़रूर मिल चुकी है, आगे भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। जब हम लोग फेथ लाइन की और बाकी सारी चीज़ों की एनालिसिस करेंगे एज जो है वो एग्जैक्टली पता चल जाएगा। लेकिन काफ़ी फॉर्चुनेट साइन से भरी हुई पाम है। साथ में अगर देखेंगे सन माउंट में हमें ट्राइडेंट की फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिल रही है। ये वाली साइन को कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा। ऐसी जब भी साइन बनती है पाम में तो ऐसे लोग मल्टीपल प्रोफेशन से पैसे इनकम करते हैं। कुछ उनमें से उनके मेन कैरियर रहते हैं और कुछ हॉबीज़ रहती है। तो इनका एक सवाल है, क्या मैं बिज़नेस कर सकता हूँ? यहाँ पे ट्राइडेंट की फॉर्मेशन है। जॉब के साथ साथ और भी कुछ हम लोगों को हॉबी देखने को मिल रही है। चले आते हैं मरकरी माउंट में। मरकरी माउंट में जब हम लोग फोकस करेंगे तो एक तो मरकरी माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत सारी खड़ी लाइन है। उसके बाद हमें इस तरीके का एक फ़िश की फॉर्मेशन भी इस माउंट में बनता हुआ दिखेगा, जो काफ़ी फॉर्चुनेट साइन है। ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है, खड़ी लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसमें ब्रांचेस भी है, इस तरीके का ब्रांचेस भी है। तो ये भी काफ़ी फॉर्चुनेट साइन है। हाँ, बिज़नेस कर सकते हैं, लेकिन जब माइल लाइन की बात करेंगे तब हम लोग को पता चलेगा, क्लियर कर पाएंगे कि बिज़नेस कैसे करना है, किस तरीके का बिज़नेस करना है। लेकिन बिज़नेस में भी आपको सक्सेस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें इस तरीके का ट्राइडेंट की फॉर्मेशन बन रही है, जो दिखा रही है कि जॉब के साथ साथ भी आप बिज़नेस कर सकते हैं। बिज़नेस आपकी मेन कैरियर शायद ना हो, जॉब आपकी मेन कैरियर हो और साइड में आप बिज़नेस करें। क्योंकि ट्राइडेंट के फॉर्मेशन जो ये इस तरीके का फॉर्मेशन बनती है, ऐसे लोगों को अक्सर मल्टीपल प्रोफेशन ज़रूर होते हैं। आप में अगर कुछ हॉबीज़ है जिसको आप कैरियर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, उससे आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। बात करेंगे हम लोग अभी ओवरऑल पाम की, और ओवरऑल पाम की बात एनालिसिस करते रहने के बाद हम लोग फिर से एक बार माउंट और लाइंस के ऊपर ध्यान देंगे। तो ओवरऑल अगर हम लोग पाम को देखेंगे तो पाम हमें बहुत ज़्यादा रेक्टेंगुलर शेप पाम और लेडी के पाम के हिसाब से मीडियम साइज़ की देखने को मिल रही है। तो ये कंफर्म कर रही है कि आपकी जो पावर है वो टोटली मेंटल पावर है। फिजिकल पावर से आप बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे ज़िंदगी में। तो फिजिकल मेहनत वाला पाम तो आपकी है नहीं। आपको जो भी सारे कामकाज है करना है करियर के मामले में, वो आपको मेंटली ही करनी होगी। दिमाग से लिया गया हुआ काम में ही आपको सक्सेस मिलेगा। हायर पोजीशन में जितनी आप काम करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगा। पाम काफ़ी नैरो टाइप के भी है, मतलब थोड़ी ज़्यादा ही लंबा है। और ऐसे पाम में अगर लंबी पाम हो और माइन लाइन आपको मून की तरफ जाती हुई दिखे और वहाँ पे आपको पाम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लाइन भी दिखे, ऐसे पाम में तो इस पाम में तो है नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें छोटी छोटी लाइन देखने को मिलेगा हर जगह पे। मून माउंट में ज़्यादा है, जो होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि मून माउंट जो होती है हम लोग की इमेजिनेशन और इंट्यूशन की जगह होती है। यहाँ पे अगर इस तरीके का बहुत सारे क्रॉस आ जाए तो ये लोग सोचते बहुत ज़्यादा है और नेगेटिव सोचते भी बहुत ज़्यादा है। डिप्रेशन में भी आ सकते हैं, छोटी मोटी दिक्कत आ जाए ज़िंदगी में तो ऐसे लोग डिप्रेशन में भी आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्रॉस साइन बन रही है, उसके साथ भी और भी कुछ साइन है। लेकिन रेक्टेंगुलर शेप पाम टोटली नैरो टाइप के हैं, बहुत ही ज़्यादा लंबी है। माइन लाइन मून की तरफ जा रही है और मून माउंट में बहुत ज़्यादा क्रॉस साइन भी हमें देखने को मिल रही है। स्ट्रेस लाइन भी बहुत ज़्यादा है पाम में। तो ये दिखाती है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। नेगेटिव थिंकिंग अगर आप लोगों के दिमाग में आ जाए तो आप लोग उसको लेकर ज़्यादा सोचते हैं, जिनके कारण कभी कभी ज़िंदगी में डिप्रेशन के शिकार भी आप लोग हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा वीक पाम है नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आपको होगी नहीं। लेकिन आपको ये जो अभ्यास है इसको अगर आपको त्याग करना है तो मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा। मेडिटेशन से जो ये प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। थंब की ओर ध्यान देंगे, थंब लंबी है। रेक्टेंगुलर शेप पाम में थंब लंबी होती है, जो हायर मैनेजमेंट के या हायर लीडरशिप के क्वालिटी को दिखाती है।
थंब जो पतली है, थंब अगर पतली हो जाए तो ऐसे लोगों की जो लीडरशिप होती है ना, वो शांत किस्म के ये लीडर बनते हैं, काम लीडर बनते हैं। बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की इच्छा इनको नहीं होती है और ये बहुत ही ज़्यादा शांत दिमाग से अपनी लीडरशिप को चलाती है। लॉजिक पार्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कमज़ोरी है, लॉजिक पार्ट में आपको कमज़ोरी दिखेगी। प्लानिंग करने की क्षमता में थोड़ी सी कमज़ोरी हमें यहाँ इसके कारण देखने को मिलेगा। और ख़ुद के हक़ को मांगने के लिए आप में बहुत ज़्यादा झिझक आती है। मतलब खुद के, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो खुद के प्रमोशन या खुद के इंक्रीमेंट के बारे में आपको बॉस को बोलने में आपको झिझक होगी। तो इसकी अगर आप इस चीज़ को अगर आप ठीक करना चाहते हो तो यहाँ पे एक चांदी का या प्लैटिनम का छल्ला पहन सकते हैं। इससे आपकी जो थंब है उसकी पावर बढ़ जाएगी और आप देखिएगा धीरे धीरे आप अपने हक़ को मांगने में सीख जाएंगे। और जो व्हील पावर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रही है। लॉजिक पार्ट कमज़ोर है, इसके कारण से व्हील पावर जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, मोटी भी है, स्क्वायर शेप में भी देखने को मिल रही है। इस तरीके का स्क्वायर शेप है इनके थंब के शुरुआत में। तो ये दिखाती है कि ऐसे लोग माने एग्जीक्यूशन के काम में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। प्लानिंग करके दे दीजिएगा, टारगेट इनको दे दीजिएगा और ये टारगेट फुलफ़िल कर देगा। एग्जीक्यूशन के मामले में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। थंब अगर स्क्वायर शेप में हो ना, इसे स्क्वायर शेप थंब कहते हैं। जब थंब की पोर आपको इस तरीके का स्क्वायर शेप की दिखे तो ऐसे लोग प्लानिंग मतलब एग्जीक्यूशन के काम में माहिर बंद होते हैं। ऐसे लोगों को बस प्लान करके बना दीजिएगा, कोई भी टारगेट दे दीजिएगा, ये लोग अचीव कर लेंगे। तो अगर आपकी जॉब टारगेट ओरिएंटेड है तो आप उसमें बहुत ज़्यादा हाईली सक्सेस जो है वो अचीव कर पाएंगे। जब भी आपको बिज़नेस करना है तो टारगेट ओरिएंटेड बिज़नेस अगर ऐसा कुछ है आपके दिमाग में तो उसको कर सकते हैं, उसमें भी आप अच्छी खासी सक्सेस अचीव करेंगे। बीच में जॉब की फॉर्मेशन है, पैसे अब अच्छे खासे जमा कर पाएंगे, सेविंग्स की मेंटालिटी रहती है ऐसे लोगों में और सेविंग्स ये लोग कर पाते हैं। बाकी सारे फिंगर की फॉर्मेशन ठीक ठाक है, छोटी फिंगर हमें थोड़ी टेढ़ी देखने को मिल रही है। तो ऐसे लोगों की जो है एक्सपर्ट होने की इंडिकेशन होती है, अपने कामकाज में एक्सपर्ट होने की इंडिकेशन हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। बात करेंगे फिर से एक बार माउंट की। मरकरी माउंट स्ट्रॉन्ग है, मरकरी की लाइन अगर देखेंगे तो फेथ लाइन से आ रही है, अच्छी इंडिकेशन है और जो दिखाती है कि बिज़नेस में सक्सेस, बिज़नेस की प्लानिंग, बिज़नेस की सेंस आप लोगों में काफ़ी अच्छी रहती है। किसी भी चीज़ की एनालिसिस करने की क्षमता भी आप में अच्छी रहती है। बहुत ज़्यादा खड़ी लाइन होने के कारण हीलिंग क्वालिटी भी आप लोगों में काफ़ी अच्छी रहती है। हीलिंग क्वालिटी मतलब दूसरों का मदद करना, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। बिज़नेस करेंगे तो लिक्विड मनी की बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लिक्विड मनी आपके पास हमेशा रहेगा। सन माउंट स्ट्रॉन्ग है, सनलाइन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और सन माउंट में बहुत ज़्यादा स्टार, फिश, इस तरीके का साइन हम लोगों को देखने को मिली। और सबसे बड़ी फॉर्चुनेट जो इंडिकेशन है ये है ये टाइडेंट। जब बड़ी सी सनलाइन के ऊपर टाइडेंट हो तो ऐसे लोगों को मल्टीपल प्रोफेशन ज़रूर होगा। तो मल्टीपल प्रोफेशन कीजिए, बिज़नेस में आप जा सकते हैं और पहले हॉबी की तरह ही लीजिए, उसके बाद आपको वहाँ से सक्सेस मिल जाएगी। सैटर्न माउंट को देखेंगे तो सैटर्न माउंट में भी हमें यही साइन देखने को मिल रही है, ये वाली साइन। तो यहाँ से भी सन माउंट में और सैटर्न माउंट में, दोनों माउंट में ही हमें इस तरीके का ट्राइडेंट की फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिल रही है। क्लियर कंफर्म कर रही है कि आप मल्टीपल प्रोफेशन में जा सकते हैं। कुछ भी हॉबी है आपके उसको बिज़नेस कीजिए, बिज़नेस में कन्वर्ट कीजिए, चाहे वो कुछ भी हो, उससे आप अच्छे खासे पैसे कमा ज़रूर सकते हैं। अगर हॉबी नहीं है तो कुछ काम सीख लीजिए, जिसके सीखने के बाद आप बिज़नेस करिएगा उसका, तो उसमें आपको सक्सेस मिलता हुआ धीरे धीरे देखने को लगेगा। सैटर्न माउंट में भी फिश की फॉर्मेशन बन रही है। सैटर्न की फ़िश हमेशा पैसा ही देती है, यहाँ पे भी है इस तरीके का। तो सैटर्न का जब भी फिश साइन बने तो समझ लीजिएगा ये इंसान काफ़ी फॉर्चुनेट है पैसे के मामले में। पैसे इन लोगों के पास काफ़ी आते रहते हैं, पैसे की दिक्कत नहीं रहती है, पैसे हमेशा आपके पास आएगा। यहाँ पे एक लाइन जो हमें देखने को मिल रही है कि ये जो है सन की तरफ घूम रही है। तो हो सकती है कि आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना ये फॉरेन का इंडिकेशन दिखाती है। और अगर आप अपने जन्म स्थान के करीब ही है अभी प्रेजेंट टाइम में, तो हो सकती है कि मल्टीनेशनल कंपनी में आपको जॉब करने का मौका मिले, शायद आप कर भी रहे हैं। जुपिटर माउंट को देखेंगे, ठीक ठाक है, ना ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव। ये दिखाती है कि आपका जो रिलेशनशिप रहेगी वो अच्छी रहेगी, मोटा मोटी ठीक ठाक ही हमें रिलेशनशिप यहाँ पे देखने को मिल रही है। बहुत सारी सलमन रिंग है, खुद के काम के प्रति निष्ठावान, धर्म के प्रति निष्ठावान। यहाँ पे स्क्वायर साइन, लीडरशिप क्वालिटी हाई रहती है। अपने अंडर काम करने वालों हर एक इंसान को आप अच्छी तरह से समझा सकते हैं, इसे टीचर स्क्वायर भी इसीलिए कहते हैं। ये सारे फॉर्चुनेट इंडिकेशन है। मंगल की ओर जाएंगे तो मार्स हमें बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर देखने को मिल रही है, जो एग्रेसिव मार्स है आपकी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर। रेक्टेंगुलर शेप पाम है, उसके ऊपर एग्रेसिव मार्स कमज़ोर है, तो शुरुआत में दिक्कत आएगी आपको,
किसी भी चीज़ को शुरू करने में ना दिक्कत आ जाती है। जब भी आप काम को शुरू करते हैं, चाहे जॉब में करें, बिजनेस में करें, शुरुआत में आपको दिक्कत आ जाती है। एक बार शुरू कर देंगे, उसके बाद डिफेंसिव मास स्ट्रांग होने के कारण फिर दिक्कत नहीं आएगी। शुरुआत करने में ही आप लोगों को दिक्कत आती है और आप लोग एक काम शुरू करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं, करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ। इस तरीके के इन लोगों के बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं, बहुत सारे बाधाएँ ये ले आते हैं खुद ब खुद, जिनके कारण किसी भी तरीके का कामकाज की शुरुआत में, बिज़नेस शुरू करने में भी ये लोग बहुत ज़्यादा हिचकिचाएंगे। अगर करते भी है बिज़नेस, ये बहुत ज़्यादा प्लानिंग करेंगे, उसके ऊपर उसकी नेगेटिव को देखेंगे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव ढूंढ के लाएंगे, उसको कैंसिल करेंगे, फिर एक नया चीज़ पकड़ लेंगे। इस तरीके का सिचुएशन बनती है जब भी एग्रेसिव मार्स आप लोगों की कमज़ोर हो जाए। वहाँ पे एनर्जी फ्लो नहीं आ पाती है शुरुआत के लिए। वेनस माउंट ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइन देखने को मिल रही है, तो लग्जरियस लाइफ रहेगी आपकी काफ़ी अच्छी। खड़ी लाइन यहाँ पे है, मेहनत के हिसाब से आपको रिजल्ट भी मिलता हुआ दिखेगा। मून माउंट पहले ही बता चुका हूँ कि मून माउंट तो है आपका स्ट्रॉन्ग, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइंस है। अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें इस तरीके का साइन भी देखने को मिलेगा। देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप थोड़ा देख लीजिए। इसे विंडो साइन कहते हैं। जब इस तरीके का साइन हो ना, नेट जैसा, नेट साइन, विंडो साइन, इसे कहते हैं। ये अक्सर बनती है आपकी वेनस माउंट में, बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं देती है वेनस माउंट में, लेकिन मून माउंट में हो जाए, सैटर्न में हो जाए, जुपिटर में हो जाए, तो यहाँ पे दिक्कत देती है। मून माउंट आपकी कमज़ोर है, आपके हॉरोस्कोप में मून ज़रूर कमज़ोर होगा ना किसी कारण से। इसके लिए पहले तो आप डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाएंगे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग आएगी आपको। पॉजिटिव में भी आप लोग नेगेटिव कभी कभी ढूंढ लेते हैं, ये और एक चीज़ है आपकी। इसके लिए आपको मून की रेमेडी करनी है। अगर आपके हॉरोस्कोप में मून की अवस्था जो है वो पॉजिटिव घर में बन रही है और नेगेटिव कोई इम्पैक्ट नहीं देगी, तो आप मतलब इस तरीके का पॉजिटिव हाउस का मालिक है या पॉजिटिव हाउस में बैठा हुआ है अगर मून, तो आप जो मोती है उसे धारण कर सकते हैं। 5-6 कैरेट के पहन लीजिएगा छोटी फिंगर में, तो मून आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। अगर नेगेटिव है तो बताइएगा, मैं दूसरी आपको रेमेडी बता दूंगा जो सेफ़ रहती है। बात करेंगे आपकी लाइंस की। हार्ट लाइन की अगर बात करेंगे तो हार्ट लाइन में मेजर कोई प्रॉब्लम है नहीं। हार्ट लाइन आपकी एक धागे जैसी ही चल रही है, लेकिन यहाँ से छोटी छोटी जो लाइन है वो फॉल हो रही है, जो टाइम टू टाइम रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन दिखाती है। मेजर बहुत कुछ है नहीं, लेकिन टाइम टू टाइम रिलेशनशिप में आपकी डिस्टर्बेंस होता हुआ देखने को मिलेगा। माइंड लाइन की बात करेंगे तो माइंड लाइन आपकी जो है ना लाइफ लाइन से अलग है, बहुत ज़्यादा गैप बन रही है। ये जो कंडीशन बनती है ये काफ़ी चौड़ी भी है आपके लिए। तो ऐसे लोग क्या होती है, ऐसे लोग हमेशा अपने डिसीजन को ही इम्पोर्टेंट देते हैं। मतलब आपको अगर कोई किसी ने आपको कोई डिसीजन दिया है आपके लाइफ के बारे में, आपके करियर के बारे में, आप उनके सुनेंगे नहीं जब तक कि ना वो भी आपकी खुद की डिसीजन ना हो। अगर आप दो डिसीजन आपके सामने आ जाए, एक आपके और एक दूसरे के, तो आप खुद का ही डिसीजन लेंगे। ये इंसान काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच के भी होते हैं कि मैं अपना खुद डिसीजन लूँ, अपनी लाइफ के बारे में जो भी डिसीजन लूँगा दूसरे वहाँ पे इंटरफेयर नहीं करेगा। इस तरीके का इन लोगों को के कुछ जो है ज़िंदगी की जो सोचने के तरीका है उस तरीके का होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट नेचर को शो करती है। माइंड लाइन जो है आपकी ठीक ठाक लंबाई में है, बहुत ज़्यादा छोटी तो है नहीं, तो जिनके कारण क्या होगी, आपकी जो कैरियर रहेगा, जहाँ पे भी आप जॉब करेंगे या जहाँ पे भी आप कामकाज करेंगे, वो लंबी टाइम के लिए होगा, 8 साल 10 साल। उसके बाद ही आप लोगों को दूसरी जगह चेंज करने की ज़रूरत होती है, और आप लोग चेंज भी बहुत ज़्यादा इजीली करते नहीं हैं अपने जॉब में। ये हमें यहाँ पे इंडिकेशन देखने को मिल रही है। दूसरी जो बात है कि आपकी माइंड लाइन की शुरुआत अगर हम लोग देखें और माइंड लाइन की कुछ ब्रांचेस देखें तो जुपिटर माउंट से है, तो आप लोगों की एम्बिशन भी काफ़ी हाई रहते हैं। जिन लोगों के माइंड लाइन जुपिटर से हो या ब्रांच जुपिटर में भेजे, तो ऐसे लोगों की जो एम्बिशन है काफ़ी हाई रहते हैं, और सबसे पॉजिटिव बात जो है एम्बिशन ये लोग पूरा भी करते हैं। तो जो भी आपकी एम्बिशन रहेगी उसका पूरा भी कर पाएंगे। माइंड लाइन की और अगर हम लोग पॉजिटिव चीज़ ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ये वाली ब्रांच लाइन मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। इसको अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो ये सीधी मरकरी माउंट तक जा रही है। तो इन लोगों के दिमाग में हर वक्त बिज़नेस के बारे में ख्याल आता रहता है, क्योंकि माइंड लाइन है ना, दिमाग है हम लोगों की, तो यहाँ से जो भी इंडिकेशन होगी वो हम लोगों के दिमाग में चलता रहता है। तो आपको बिज़नेस करना चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। बिज़नेस में आपको सक्सेस भी मिलेगा, लेकिन एक बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, माइंड लाइन थोड़ी लंबी है। अगर ये आपकी फैमिली बिज़नेस है नहीं जो आप शुरू करेंगे या करेंगे बाद में चल के, तो वहाँ पर आपको थोड़ी टाइम के लिए स्ट्रगल फेस करनी पड़ेगी। कुछ सालों के लिए हो सकती है कि 1-2 साल के लिए आपको स्ट्रगल फेस करनी पड़े, उसके बाद वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगा।
इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। स्ट्रगल के बाद या स्ट्रगल के बिना आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। चलते हैं आपकी लाइफ लाइन की ओर। आपकी लाइफ लाइन की जो दो पॉजिटिव बात है हमें देखने को मिल रही है, एक तो ये बिल्कुल राउंड शेप में है, दूसरी ये लंबी सी मंगल रेखा जो लाइफ लाइन के शुरुआत से लेके करीब करीब आप कह सकते हैं कि टीनेज के बाद से ही लेके आखिर तक चल रही है। तो ये जो मंगल रेखा है ये इसे लाइन ऑफ एंजल भी कहते हैं, एंजल लाइन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है आपकी ज़िंदगी भर तक प्रोटेक्शन देगा। कभी भी ज़िंदगी में आपको कोई भी बड़े परेशानी नहीं आएगी, ये सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है। क्योंकि ये मार्स लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, लाइफ लाइन की जैसी ये स्ट्रॉन्ग है। कभी भी ज़िंदगी में बहुत बड़ी परेशानी किसी भी हालात में, किसी भी सिचुएशन में नहीं आएगी, चाहे वो जॉब के मामले में हो, पैसे के मामले में हो, या रिलेशनशिप के मामले में हो, या आपकी हेल्थ के मामले में हो सकती है कि आपको कभी ना कभी बड़ी बीमारी हो जाए, लेकिन आप क्विक रिकवर कर जाएंगे। हो सकती है कि आपका जॉब में अचानक से बहुत ख़राब वक्त चला है और वहीं से आपको फिर से राइज़ मिल जाएगी। मतलब बिल्कुल आपको कभी भी आप परेशान होकर आपकी लाइफ ज़ीरो हो जाएगी और आप बिल्कुल हार जाएंगे, उस तरीके का सिचुएशन बिल्कुल नहीं आएगा। लड़ाई सबका होता है, आपका भी होगा, लेकिन हर लड़ाई के बाद में आपकी ही जीत होगी। ये एंजल लाइन इतनी लंबी और स्ट्रॉन्ग एंजल लाइन हमको दिखाती है। लाइफ लाइन बिल्कुल राउंड शेप में है, तो ये दिखाती है कि आपकी जो इम्यून पावर और एनर्जी लेवल है काफ़ी हाई रहेगा लाइफ लाइन से। लेकिन मार्स माउंट कमज़ोर होने के कारण कभी कभी आपके अंदर छोटी छोटी बीमारी हो जाना, एनर्जी का लॉस होना, ये हमें देखने को मिलेगा। लाइफ लाइन में अगर हम लोग देखेंगे तो असेंडिंग लाइन ऐसा कुछ है नहीं, तो इसके लिए मैं ये तो बता नहीं पाऊँगा कि आपके खुद का घर कब हो पाएगा। ऑलरेडी शायद हो चुका है, क्योंकि बहुत ही शुरुआत के एज में ही हमें आपकी लाइफ लाइन में असेंडिंग लाइन देखने को मिली थी। उसके बाद और कोई असेंडिंग लाइन है नहीं, और इसीलिए असेंडिंग लाइन से हमें एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी देखने को मिल रही है। तो जिसके कारण आपके खुद के घर तो ज़रूर होंगे, चाहे वो आप बनाए, आपके हस्बैंड बनाए, या दोनों मिला के बनाए, लेकिन ये है आपके पास। इनकी एज मैं कैलकुलेशन करके नहीं बता पाऊँगा। अभी बात करेंगे आपकी फेथ लाइन की। फेथ लाइन को अगर हम लोग देखेंगे तो फेथ लाइन जो शुरुआत है इनके बहुत ही नीचे से शुरुआत हो रही है। तो ये दिखाती है कि अर्ली कैरियर ऐसे लोगों की हो जाती है शुरुआत, और ये जो शुरुआत हो रही है इनके अर्ली कैरियर, और यहाँ पे फेथ लाइन जो है सीधी सटन माउंट की तरफ जा रही है। कहीं पे भी हमें बहुत ज़्यादा डैमेज की इंडिकेशन देखने को नहीं मिल रही है। और इन्होंने जो अपना कैरियर शुरू किया है वो भी बहुत ही अर्ली एज से ही शुरू किया है। करीब करीब उन्होंने एज नहीं बताया, उन्होंने कहा कि मैंने अर्ली एज से ही शुरू किया हूँ। तो जो यहाँ से देखने को मिल रही है कि 23-24 से ही इनकी कैरियर जो है शुरू हो चुकी है। उनकी प्रेजेंट एज 29 है। 29 जो एज रहेगी यहाँ पे है, शायद इस टाइम पीरियड में इनको कोई प्रमोशन वगैरह मिल चुका है या मिलने वाला है। आइदर आपको मिल चुका है या फिर बहुत ही क्विकली आपको मिलेगा। इसी टाइम के अंदर 29 के अंदर ही आपको ज़रूर मिल पाएगी। उसकी एक क्लियर इंडिकेशन क्या है, एक तो ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है और फेथ लाइन से एक असेंडिंग लाइन भी है। उसके ऊपर करीब करीब मरकरी लाइन जहाँ से हमें देखने को उठता हुआ देखने को मिल रही थी 30 के करीब, वहाँ से फिर से सक्सेस मिल सकती है। उसके बाद फेथ लाइन में कहीं पे भी दिक्कत या परेशानी है नहीं। एज अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हमें एक जगह पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन मिल रही है, वो हम लोग एक्सटेंड करके बताते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो हल्की सी कमज़ोरी है, और जैसे कि थोड़ी यहाँ पे अगर आप लोग फोकस करेंगे तो हमें थोड़ी सी डॉट की फॉर्मेशन जैसी बनता हुआ देखने को मिल रही है। इस प्लेस में मैं हटा देता हूँ तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो दिखाती है कि 35 के अराउंड आपके वहाँ पे छोटी सी दिक्कत आएगी। हो सकती है कि उस टाइम पीरियड में आप जॉब चेंज करें, या फिर आपका कुछ डिमोशन हो जाए, या फिर कुछ फाइनेंशियल नुकसान हो जाए, या कोई बड़ा खर्चा आ जाए आपके किसी भी तरीके से। 35 के एज में ही एक हमें छोटी सी तकलीफ आपकी फेथ लाइन में देखने को मिल रही है। छोटी सी ही होगी, क्योंकि उसके बाद फिर से फेथ लाइन उठ रही है और सीधी जा रही है। कैरियर काफ़ी स्मूथ जाएगी आपकी, और कोई हमें डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन देखने को नहीं मिल रही है। तो आपकी कैरियर कैसी होनी चाहिए? कैरियर आपकी जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हैं लंबे समय तक करिए, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, क्योंकि माइल लाइन लंबी है। फेथ लाइन में भी मेजर कोई डिस्टर्बेंस हमें देखने को नहीं मिल रही है। बिज़नेस करिए, जो आपके अगर कुछ हॉबी है तो उसको लेकर ज़रूर बिज़नेस कीजिएगा, उसमें ही ज़्यादा सक्सेस मिलने का इंडिकेशन है, क्योंकि उसके ऑलरेडी आपके पास एक्सपीरियंस है। तो शायद वहाँ पे आपको स्ट्रगल पीरियड लंबी ना हो। अगर और कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपकी थोड़ी बहुत टाइम में स्ट्रगल होगी, 1-2 साल की, उसके बाद ही सक्सेस मिलेगा, क्योंकि माइल लाइन लंबी है। बिज़नेस साथ में ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो ट्राइडेंट फॉर्मेशन है सटन माउंट में, सन माउंट में, माइंड लाइन से एक लाइन निकल के मरकरी की तरफ जा रही है। ये सब कुछ बिजनेस का और मल्टीपल प्रोफेशन का ही इंडिकेशन दिखाती है।
फाइनेंशियली क्या कितनी स्ट्रॉन्ग है आपकी पाम जो है हमें देखने को मिल रही है कि फाइनेंशियली काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो अपर माउंट की जगह है वो ज़्यादा मिल रही है और सैटर्न और सन की जो माउंट है वो एक्स्ट्रा जगह ले रही है। जब भी सैटर्न और सन की माउंट एक्स्ट्रा जगह ले ले और माउंट की उभार जो है अच्छी रहे, माउंट में अच्छी साइन वगैरह हो, तो ऐसे लोग अच्छे खासे पैसे ज़रूर कमा सकते हैं। सीनियर पोजीशन में भी आप जॉब कर सकते हैं, मैनेजरियल लेवल तक तो इजीली पहुंच पाएंगे, क्योंकि फेथ लाइन में कहीं पे भी डिस्टर्बेंस है नहीं। अच्छी खासी फाइनेंशियल सक्सेस भी हमें देखने को मिल रही है। बस आपकी एक ही नेगेटिव चीज़ है हमें मून माउंट में देखने को मिली, जो ओवर थिंकिंग को दिखाती है, नेगेटिव थिंकिंग को दिखाती है। इस चीज़ को कंट्रोल करने में ही आपकी जो है बाकी सारे जो सिचुएशन है वो ठीक ठाक होती हुई दिखेगी। इसी के साथ साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।